दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुरातन गोत्र अर्थात आधुनिक आनुवांशिकी के बारे में। पिता का गोत्र पुत्री को प्राप्त नहीं होता, आखिर ऐसा क्यों है? जी हाँ दोस्तों, आज बताएंगे आपको इसी बारे में रोचक जानकारी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। 2 X होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। माना कि पुत्र उत्पन्न हुआ तो XY गुणसूत्र और पुत्र में Y गुणसूत्र पिता से आया, ये तो निश्चित है क्योंकि माता में Y गुणसूत्र होता ही नहीं। अगर पुत्री की बात करें तो ये गुणसूत्र पुत्री में माता और पिता दोनों से आए हैं। X गुणसूत्र पिता से और दूसरा माता से, और इन गुणसूत्रों का संयोग एक गांठ सी रचना बनाता है जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है। इसी तरह से XY गुणसूत्र यानी पुत्र में Y जो है वो पिता से आता है क्योंकि माता में Y नहीं होता। क्रॉस ओवर नहीं हो पाता है क्योंकि ये दोनों असमान हैं, तो इसलिए केवल 5% तक ही होता है और 95% Y गुणसूत्र ज्यों का त्यों उसमें बना रहता है। तो महत्वपूर्ण जो है वो Y गुणसूत्र हुआ, क्योंकि Y गुणसूत्र के विषय में हम निश्चिंत हैं कि वो केवल पुत्र को मिलेगा, वो भी पिता से। अब आपको ये बताना है कि कैसे गोत्र प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य क्या कहता है। हजारों लाखों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने इसे जान लिया था। Y क्रोमोसोम यानी कि Y गुणसूत्र और वैदिक गोत्र सिस्टम के बारे में आपको बताते हैं। अब तक हम ये जान चुके हैं कि वैदिक गोत्र प्रणाली गुणसूत्र पर आधारित है। Y गुणसूत्र को ट्रेस करने का एक माध्यम है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का गोत्र कश्यप है तो उस व्यक्ति में विद्यमान Y गुणसूत्र कश्यप ऋषि से आया है या कश्यप ऋषि उस Y गुणसूत्र के मूल हैं। और एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित होता है। इसका एक कारण ये है कि स्त्री और पुरुष भाई बहन कहलाते हैं क्योंकि उनके पूर्वज एक ही हैं। थोड़ी अजीब बात है दोस्तों, लेकिन जिन स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा और दोनों अलग अलग देशों में हैं लेकिन एक ही गोत्र में जन्मे हैं, तो क्या वो भाई बहन हो गए? इसका मुख्य कारण एक ही गोत्र होने के कारण गुणसूत्रों में समानता का भी है। और दोस्तों, ऐसे दंपतियों की संतान में एक सी विचारधारा, पसंद, व्यवहार में कोई नयापन नहीं होता है। अब बात करते हैं गोत्र संवहन की। इस गोत्र का संवहन यानी उत्तराधिकार पुत्री को एक पिता प्रेषित ना कर सके, इसलिए विवाह से पहले कन्यादान कराया जाता है और गोत्र मुक्त कन्या का पाणी ग्रहण कर उसे भावी वर अपने कुल गोत्र में उस कन्या को स्थान देता है। यही कारण है कि विधवा विवाह भी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कुल गोत्र प्रदान करने वाला पति मृत्यु को प्राप्त कर चुका है। इसीलिए कुंडली मिलान के समय वैधव्य पर खास ध्यान दिया जाता है और मांगलिक कन्या होने से ज्यादा सावधानी बरती जाती है। अगर पुत्र है तो 95% पिता और 5% माता का सम्मिलन है। पुत्री है तो 50 पिता और 50 माता का सम्मिलन है, यानी कि दोनों ने अपना आधा आधा तत्व उसमें है। फिर यदि पुत्री की पुत्री हुई तो DNA 50% का 50% ही रह जाएगा। फिर यदि उसकी भी पुत्री हुई तो 25% हो जाएगा। इस तरह से 7वीं पीढ़ी में ये घटकर 1 से भी कम हो जाएगा। अर्थात एक पति पत्नी का ही DNA 7वीं पीढ़ी तक पुनः जन्म लेता रहता है, और यही है 7 जन्मों का 7। लेकिन जब पुत्र होता है तो पुत्र का गुणसूत्र पिता के गुणसूत्रों का 95% गुणों को आनुवांशिकी में ग्रहण करता है और माता का 5%। इसीलिए अपने ही अंश को पितृ जन्म तक आशीर्वाद देते रहते हैं। हम भी अमूर्त रूप से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और यही सोच हमें जन्मों तक स्वार्थी होने से बचाती है। एक बात और बता दें दोस्तों कि माता पिता जब कन्यादान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्या को कोई वस्तु समझते हैं, बल्कि इस दान का विधान ये है कि दूसरे कुल की कुलवधू बनने के लिए उस कुल की पुत्री को, यानी कि उस कुल की कुल धात्री बनने के लिए उसे गोत्र मुक्त होना चाहिए। DNA मुक्त हो नहीं सकती क्योंकि भौतिक शरीर में DNA रहेंगे ही, इसीलिए मायका यानी कि माता का रिश्ता तो बना ही रहता है। गोत्र यानी पिता के गोत्र का त्याग किया जाता है, तभी वो भावी वर को वचन दे पाती है कि उसके कुल की मर्यादा का पालन करेगी और उसके गोत्र और DNA को करप्ट नहीं करेगी, वर्ण संकर नहीं करेगी, क्योंकि कन्या विवाह के बाद कुल वंश के लिए रजदान करती है और मातृत्व को प्राप्त करती है। इसीलिए हर विवाहित स्त्री माता समान पूजनीय हो जाती है और रजदान भी कन्यादान की तरह उत्तम दान है जो पति को किया जाता है। और दोस्तों, ये शुचिता अन्य किसी सभ्यता में देखने में नहीं मिलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए
जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।